17 अगस्त। चलो, आई थिंक हम लोगों ने लास्ट में बेटा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट किया था, जो पोर्शन बाकी था वो। ठीक है, आज थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो जेई में जो पूछे जा चुके हैं। चलो, पहला एक सम है 2012 में पूछा गया था। एक डायग्राम दिया है, ये डायग्राम के हिसाब से आपसे जजमेंट लेना है कि ये कौन सा गेट हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दे दिया था। एक्चुअली देखने जाए तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। बोर्ड के सिलेबस में ऐसा कोई डायग्राम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इस हिसाब से ही सॉल्व किया था। चलो, ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट करता है? दोनों स्विच पैरेलल में है, तो ये कौन और 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 गेट आंसर है हमारा बेटा? और गेट, ये आपको पता ही है। ठीक है, चलो। दूसरा है 2012 में पूछा गया था, या खुद ट्राई करो। ऐसा दे दिया गया है, सॉरी। चलो, इसका आपको बुलियन एक्सप्रेशन प्रूव करना है कि ये कौन सा गेट की तरह वर्कआउट करता है। ये चेक करो, नैंड, नॉर, एंड, और कौन सा गेट की तरह ये फंक्शन करता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन से आप बताओ। ये तो ट्रूथ टेबल, जिससे प्रूव करना है आप कर सकते हो। क्या आंसर आएगा भाई? सर निकाल। सर 1 1 पे 0 आ रहा है। गेट सर कौन? नैंड 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 गेट है। यहाँ पर बनेगा ए बार, यहाँ पर बनेगा वो बी बार। तो y इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा आपका? ये और गेट है, ए बार प्लस बी बार। तो ब्रेक द लाइन चेंज द शेड्यूल में आपको ऐसा पढ़ा है। नैंड गेट में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? ए डॉट बी होल बार, भी ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो ए बार प्लस बी बार ही आएगा। तो दिस इज कॉल्ड नैंड गेट। आंसर करेक्ट है, दिस इज द नैंड गेट। चलो, 2013 में एक पूछा गया सम था, डायोड था।
चलो ऐसा दिया गया है, 3 इक्वल डायोड है, उसका फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओम है। मतलब जब भी डायोड कोई फॉरवर्ड बायस में होगा तो उसका रेजिस्टेंस आर, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस जो दे दिया है वो 20 ओम है, एंड रिवर्स बायस में उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। तीनों जो रेजिस्टर है R1, R2 एंड R3 वो दे दिए गए आपको 50 ओम। R1, R2 और R3 इज इक्वल टू आपको दे दिया गया 50 ओम। तो R3 में से कितना करंट पास होगा ये फाइंड करना है। आंसर है 50, 100, 60 एंड 25। डायग्राम आपको दे दिया गया है, चेक करो पहले कौन सा डायोड फॉरवर्ड में आता है, कौन सा रिवर्स में आता है। D1 फॉरवर्ड में है सर। फिर D2 भी फॉरवर्ड में ही है। D3 रिवर्स में। हम्म, चलो तो क्या आंसर आएगा भाई? जो डायोड फॉरवर्ड बायस में है उसका रेजिस्टेंस आपको लेना है 20 ओम, और जो डायोड रिवर्स बायस में जाता है उसका रेजिस्टेंस आपको लेना है इनफाइनाइट ओम। ऐसे सम हम लोगों ने किए हैं। देखो ये रिवर्स में है तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो ये लूप का रेजिस्टेंस तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो काम में आएगी ही नहीं, ये तो शॉर्ट हो जाएगी। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 50, नहीं फॉरवर्ड में है तब 20, इसका 50, और ये R3 भी तो काम आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको करंट फाइंड करना है, तो करंट I इज इक्वल टू V बाई आर की जगह पर पहला क्या आएगा, ये डायोड D1 का रेजिस्टेंस कितना है, तो मैं लिखूंगा उसको R FB1 फॉरवर्ड बायस 1, फिर ये उसके साथ सीरीज में है तो ये लिखूंगा मैं प्लस R1। ये लूप में तो ये रिवर्स बायस में है तो ये तो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस, वो तो लूप ही वर्कआउट नहीं करेगी, ओपन हो जाएगी। और ये R3 आ गया आपका आंसर। वोल्टेज आपको दे दिया गया है 6 वोल्ट, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस आपको दिया है 20, R1 है आपका 50 और R3 भी है आपका 50। चलो अभी आंसर निकालो भाई। करंट जो होगा वो कितने मिली एम्पियर होगा? ये सब आंसर जो है वो मिली एम्पियर में है। 50। 60, नो सर 50। 50 मिली एम्पियर। सही है भाई। तो जब भी डायोड बेटा रिवर्स बायस में हो तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो वो लोग काम में आएगी नहीं, ये याद रखना है बेटा आपको। चलो सम नंबर 4 कुछ ऐसा है। डायग्राम ड्रॉ करते जाना। 2013 में ही पूछा गया है ये सम है।
आपको इसका ट्रूथ टेबल फाइंड करना है। चलो ट्रूथ टेबल बनाओ भाई इसका। ट्रूथ टेबल इसका बनाओ। बना रहे सर। सर बन गया। क्या आंसर आया बोलो। 0111। ऐसा नहीं, 0 0 पे क्या आया? 00 पे 0। 0 1 पे? 1। 1। 0 1 पे 1। भाई एक हाँ। मिनट है। ये मुझे दिखा नहीं एक्चुअली, बाय मिस्टेक यहाँ पर है सब ये। नॉर गेट है बाय मिस्टेक, मेरी हाँ? गलती है। ये सब ओके नॉर। सर, ट्राई कर लेते हैं इस समय। तो मुझे अंडे दिखे ही नहीं, अभी मैंने देखा। रुको अब सर। हाँ तो रुक ही रहा हूँ। सर 0 0 पे बना रहे हैं। 0 0 पे 1 आ रहा है। हाँ सर। फिर बाकी सब पे 0 आ रहा है जितने। 1 1 चेक करो। 0 0 पे 0 वो सही है। अरे 0 0 पे 1 सही है। हाँ सर। 1 1 पे क्या था वो चेक करो। 1 1 पे सर 0 आ रहा है, पहला Y1 जो है। देखो 1 और 1, ये 1 यहाँ पर आएगा, ये 1 यहाँ पर आएगा। चलो 1 1 पे और गेट में 1 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 0। 0 आ गया सर। ये 1 और ये 0 यहाँ पर जाएगा, ये 0 और ये 1 यहाँ पर आएगा।
तो ये भी 0 0 ही होगा ना। यस सर। तो ये 0 0 0 0 पे ये नॉर गेट में क्या आएगा 1, तो 1 1 हाँ पे भी सर। 1 आता ना। हाँ सर, 1 1 पे 0 0 वन सर वन बट जो अपना y है ना वो y2 y3 पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैंने वो वैल्यू रख के देखा है तो 1 1 आ ही नहीं रहा है y2 y3 में। बेटा यहाँ पर देख, ये 1 है, ये 0 जो है वो 0 इधर गया, ये 0 इधर भी जाएगा, ये 1 इधर है। नॉर गेट में 1 0 पे क्या मिलता है 0, 0। हाँ सर। 0 1 पे भी ये हो जाएगा 0। तो ये 0 0 पे नॉर गेट में क्या मिलता है 1 मिलता है ना। हाँ सर। तो 1, ये 1 1 पे क्या आया 1 आया। सर 1 1 पे 1 है कि 0 0 पे? बेटा ये रहा है, देखना ना, हमारा तो इनपुट तो अच्छा, ये है हाँ 1 और हाँ हाँ 1। हाँ मेन इनपुट तो हमारे ए भी ये है ना। हाँ हाँ, बराबर। तो हाँ सर इसका 1 1 पे भी आ गया है सर। ट्रूथ टेबल है 0 0 पे 1 आता है, 0 1 पे 0 आता है, 1 0 पे भी 0 आता है, और 1 1 पे 1 ही आता है। ये सर 0 हुआ 0। क्या है ना, हाँ हमने जो आंसर बताया ना आपको, वो है ना हम लोग y2 y3 देख के भी बता रहे थे, हम लोग अभी ए बी और चेक किया ना, ए बी और y तो अपना हाँ वही आ रहा सर। है, 0 0 पे बना रहा है और 1 1 पे भी बना रहा है। ऑलवेज इनपुट हमारा ये रहता है, ये तो आगे वाला इनपुट ये नहीं देखना बेटा, इसके लिए हमें तो यही इनपुट देखना होता है। ओके सर। चलो नेक्स्ट 2000, ये पूछा गया है 2014 का है। चलो आपको ट्रूथ टेबल दे दिया गया है, 0 0 0 0 1 0 1 0 1, ये लिखना भाई 1 1 0। अभी ये ट्रूथ टेबल कौन सी सर्किट का है, तो मैं सर्किट सब ड्रॉ कर रहा हूँ, आप चेक करना, आपको चेक करना है, ठीक है। चलो ये सर्किट का ट्रूथ टेबल ये होगा, दूसरी सर्किट कुछ ऐसी है। दूसरी सर्किट कुछ ऐसी है। तीसरी सर्किट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ये नैंड गेट। चलो ये चारों में से कौन सी सर्किट का आउटपुट ट्रूथ टेबल ये होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। ओके सर। चलो फाइंड करो।
सर वो ए बी सी डी सारे ऑप्शन से इंडिविजुअली चेक करने पड़ेंगे ना सर, तो बी वाला ये इनपुट आपको दे दी गई है, आपको उस हिसाब से आउटपुट जो मिलता है वो कौन सी सर्किट में मिलेगा ये आपको चेक करना है। सर हम्म, સી ઓપ્શનમાં જે લાસ્ટ sir. જે નોટ हाँ ગેટ વાળું છે એ સર્કિટ બી થી જોઈન છે आउ सर, जाए। या फिर ये सी अलग है। क्वेश्चन में ऐसा ही दिया है, તો એ રોંગ ही होगा। मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ऐसा मान लेते हैं। यस सर। हाँ सर, अब डी होगा क्योंकि ये भी तो नहीं आया। हाँ सर, डी आंसर। डी चेक कर लें एक बार, कर लो चेक एक बार और क्या। दिखाओ सर डायग्राम। यहाँ सर पर मेरे को बी आंसर लग रहा है, बी फॉर बॉल। यहाँ पर राउंड ऑप्शन होना ही वो चाहिए। बचा है सर। सर यहाँ पे राउंड है। સર ડી આવે 101 આવી ગયો। हम्म सर डी है। हाँ सर। है क्या भाई, सबका ही आ रहा है। यस यस सर। सर। हाँ सर। हम्म, चलो। टू 2040 में एक और सम पूछा गया था बेस्ड ऑन जेनर डायोड, बहुत ही बढ़िया सम है। डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ये 4 किलो, ये लोड रेजिस्टेंस जो है वो 2 किलो, ये जेनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज है 10 वोल्ट, सप्लाई बैटरी के वोल्टेज है 60 वोल्ट। आपको पूछा गया है टोटल करंट कितना होगा, जेनर का करंट कितना होगा और लोड रेजिस्टेंस का करंट कितना होगा। ऑप्शन ए कुछ ऐसा है, सब आंसर मिली एम्पियर में। हाँ भाई, पहला ऑप्शन है 15, 5 और 10। दूसरा ऑप्शन है 15, 7.5 और 7.5। तीसरा ऑप्शन है 12.5, 5 और 7.5।
लास्ट ऑप्शन है 12.5, 7.5 एंड 5। पहले तो डायग्राम से ये समझो बेटा कि ये 60 वोल्ट की बैटरी, तो जाहिर सी बात है बेटा करंट तो यही जनरेट करेगा, यही करंट इधर जाएगा, ये करंट इधर आएगा, इधर देखो उसके लिए जंक्शन पॉइंट है, तो इधर लोड रेजिस्टेंस का करंट IL जाएगा और इधर करंट जाएगा आपका IZ जाएगा। तो सिंपल सी बात, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि जो जो I है वो ये दोनों में स्प्लिट होता है, तो I सबसे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो इसका मीनिंग यस क्या सर। है बेटा कि पहला जो करंट है देखो 15, 5 और 10, तो 15 का 2 भाग में डिवाइड हुआ 5 और 10 में, फिर 15 7.5 7.5, तो ये जो पहली जो वैल्यू आपको दे दी गई है दैट इज द टोटल आई, ये जो है टोटल आई। अभी आपको ये फाइंड करना है कि कितना करंट, ये 60 वोल्ट की बैटरी है, उसमें से 10 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जाता है, तो बट मतलब क्या होगा बेटा कि यहाँ पर जो है वो कितने वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होने चाहिए। देखो VZ के वोल्टेज यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो कितने वोल्ट के हिसाब से फ्लो होना चाहिए, ये बताओ। 50। 50, क्योंकि 60 में से 10 तो यहाँ पर ड्रॉप होता है, ये 10 पे यहाँ पर वो ऑपरेट होता है, तो यहाँ पर 50 एम्पियर का ही, अरे 50 वोल्ट का ही वोल्टेज यहाँ पर जाएगा। और फिर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अप्लाई करो, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाई R, हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, I। तो जब भी ऐसा कोई सम आए तो यहाँ पर ये चेक करना, या तो आप तो KVL अप्लाई कर सकते हो, KVL भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैं इस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर 60 वोल्ट है, 10 वोल्ट यहाँ पर ऑपरेटिंग वोल्टेज इसके बराबर ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो जो रेजिस्टेंस में से ये इसमें जो करंट जाएगा वो कितने हिसाब से जाएगा, 50 के हिसाब से ही जाएगा ना, क्योंकि 60 में से 10 तो यहाँ पर आने वाला है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए अंदर वोल्टेज इसके अंदर 50। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I डेट इज इक्वल टू V बाई R, V क्या लोगे 50, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास है 4 किलो ओम। चलो आंसर लाओ I का। 12 सर पॉइंट फाइव 12.5। चेक करो बेटा शांति से। सर 12 आई पॉइंट, का ही ना, हाँ 12.5। 12.5। चलो तो हाँ, मतलब वो बात क्लियर हो गई कि आपका जो आंसर होगा वो C या तो D में से होगा। यस सर। अभी समझो, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है जेना डायोड का यूज़ किया है बेटा एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये जो 10 वोल्ट है इसका, उसके हिसाब से ये लोड रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगा ना, क्योंकि हाँ यही सर, उस पर डिपेंड। आएगा। तो यहाँ से IL कैसे मिलेगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो इसका करंट जो होगा IL इज इक्वल टू क्या होगा, ये 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम फाइंड करो। सर 5 कितना आया, 5 मिली एम्पियर। 5 हाँ तो अभी इसमें इधर से निकलता है 12.5, 5 इधर गया तो रिमेनिंग इधर कितना जाएगा, 7.5। 7.5। आ गया आपका आंसर। यस। हाँ सर। हम्म। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है बेटा आपको यहाँ पर, कि यहाँ पर जितने भी वोल्टेज है जेनर के ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ पर चाहिए, तो रिमेनिंग वोल्टेज है यहाँ पर करंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो 2014 का और एक सम पूछा गया था कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है, वो स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट से हमें LED में से फोटॉन्स बाहर निकलते हैं विजिबल लाइट के रीजन से, तो उसकी बैंड गैप एनर्जी का रेंज क्या हो सकता है। आपको ऐसा बोला गया है कि LED की बैंड गैप जो होगी वो बैंड गैप की रेंज आपको फाइंड करनी है, और जो LED में से लाइट आती है दैट इज कॉल्ड अ विजिबल लाइट, वो आती है बेटा विजिबल लाइट रेंज से आती है, ठीक है। तो LED की बैंड गैप क्या फाइंड होगी, EG रेंज ऑफ LED, ये आपको फाइंड करना है। और लाइट जो उसमें से आती है, लाइट इज विजिबल लाइट।
चलो ऑप्शन ए है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड वन इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.8 electron volt, 0.9 electron volt to 1.6 electron volt, and 1.7 electron volt to 3 electron volt। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले तो ये बता बेटा किसका यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? मैं आपको ही पूछ रहा हूँ बेटा ना, जो आप वहां पर Yes, सुन रहे हो उसमें से इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? सर पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी बेटा। क्या करते हैं आप? मैंने बोला। हाँ, तो अभी एनर्जी का इक्वेशन हम लोगों ने याद करो, एक एलईडी वाला एक सम भी किया था हम लोगों ने। एनर्जी E इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर जो लाइट जनरेट होती है वो विजिबल लाइट में होती है। तो विजिबल लाइट का रीजन क्या है? तो आपको पता है वेवलेंथ का 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम। तो अभी यहाँ पर पहले आप लिखोगे E1। चलो, ये लैम्बडा जो है ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ। इसको हम लोग बोलेंगे लैम्बडा मिनिमम, और इसको आप बोल सकते हो लैम्बडा मैक्सिमम। अभी देखो इनवर्स ही प्रोपोर्शनल है, तो ये जो लैम्बडा है आपका मैक्सिमम होगा तो एनर्जी आपकी क्या होगी? मिनिमम। एच की जगह पर आप रखोगे 6.625 10⁻⁻34। सी मतलब 3 इंटू 10⁸ अपन लैम्बडा मैक्स, लैम्बडा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 8000 एंगस्ट्रम पे 8000 10⁻⁻10। अभी देखो आपको जो भी ये आंसर आएगा, दिस आंसर इज इन जूल। आपको उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या आंसर लाना पड़ेगा? 6.625 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁸ अपन ये 8000 10⁻⁻10, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना था 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब लैम्बडा मैक्सिमम रखोगे तो ई मिनिमम। ठीक है, अभी ई मैक्स फाइंड करना है तो ये वैल्यू आप रखोगे 4000, और रेंज फाइंड करो। चलो, मैक्सिमम से मिनिमम एनर्जी की रेंज फाइंड करो। और क्या आंसर आता है वो बताओ। सर ऑप्शन बताओ ना।
सर 1.5 आंसर આવે છે. 1.5 રેન્જ ફાઇન્ડ કરવાનું છે બેટા, રેન્જ. તો આ ઈ મિનિમમ અને બીજું ઈ મેક્સ ફાઇન્ડ કરવાનું ને. હા સર હા. लेमड़ा मैक्स मतलब 8000 रखा, अभी लेमड़ा मिनिमम रखो. सर राज डी बोल रहे हैं. डी. आप सब चेक कर लो भाई, सबका डी आता है तो फिर चेक करेंगे, डी होता है तो डी, नहीं तो फिर मैं करवाऊं. हाँ सर, एक मिनट. સર જરાક નીચે કરો ને. चलो कितना आया भाई? સર मतलब सेकंड નો नहीं આવતો. चलो इसका क्या आंसर आया, पहले वाले का क्या आंसर आया? સર 1.5 सर इंटू 10 की पावर. कैलकुलेटर 1.75 बोल रहा है ना राज, तो 1.5 कैसे आप लाते हो यार? आप लोग कैलसी लेके बैठे हो ना अभी, क्या नहीं बैठे हो? बैठे हो सर.
देखो कैलकुलेटर हो ना, कैलकुलेटर पे पहले 6 प्रेस करो, फिर पॉइंट दबाओ, फिर 625 ऐसा लिखो, इंटू 3 करो, डिवीजन का बटन दबाओ और 8000 करो, फिर से डिवीजन का बटन दबाओ और 1.6 लिखो। क्या आता है बेटा वो चेक करो। 0.0015। 0.00155। હા સર 5 જ આવે છે, કાંથી 7 સર નહીં આવે. એનો 1.75 આવે છે, અમારો આ નહીં આવતો. નહીં આવતો સર, કેવી રીતે આવે? चलो क्या है आपका 0.001557। हाँ सर। चलो 10 की पावर कितनी आएगी, -34 + 8 करो पहले, -26 +10 -16 +9 +19 3 3। तो हाँ यहाँ सर। से अभी लेके आओ, यहाँ से 1 2 और 3, मतलब 1.155। 1.55। हाँ એ सर। સર આ જ આવે છે. तो 1.6 यही आ बोल। रहा है सर 1. हाँ चलो सर। अब दूसरी बार वैल्यू यहाँ पर 8000 की जगह पर 4000 रखो। यहाँ पर जो 8000 है, यहाँ पर उसकी वैल्यू आप रखो 4000। जीरो 0.0031। हाँ सर। तो मतलब 3 आया ना, 3 रेक्टेनोल हो सकता है ना वो। यस सर। हाँ हाँ सर। तो आंसर आपका देखो डी में ही है वो। हाँ डी आंसर है सर। तो फिर चलो 2015 में एक जेई में पूछा गया सम था जेनेडायोड का ही। डायग्राम आपको दे दिया गया है, समझना भाई, बहुत ही मस्त सम है ये। अभी आपको ट्राई करो भाई। इधर जो करंट जाता है वो एन आई एल करंट है, इधर करंट जाता है ये आई एल करंट है, ऊपर से जो करंट आता है वो आई है, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा लोड के अक्रॉस वोल्टेज वी एल है, और ये हमें दे दिया गया है आर एस। चलो ऐसी सर्किट हमारे पास है, आपको ऐसा पूछा गया है कि ये आर एस की वैल्यू आप क्या लिखोगे, ये आर एस की वैल्यू आप क्या लिखोगे। वोल्टेज रेगुलेटर के लिए हम लोगों को यूज करनी है ये सर्किट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एस। ऑप्शन ए ऐसा कुछ है, वी आई माइनस वी एल बाई एन आई एल, वी आई प्लस वी एल बाई एन आई एल, वी आई माइनस वी एल बाई एन प्लस वन आई एल, एंड वी आई प्लस वी एल डिवाइडेड बाई एन प्लस वन आई एल। ये सर्किट को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एस, ये चार में से कोई एक उसकी वैल्यू है।
RS की वैल्यू आप क्या लोगे ये आपको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर टोटल करंट I आता है, दैट टोटल करंट I दैट विल बी स्प्लिट इनटू NIL में जाता है और थोड़ा IL में ड्रॉप होगा। तो पहला तो सर्किट के ऊपर से हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, जो टोटल करंट हमारा है, टोटल करंट हमारा I जो है वो NIL प्लस IL जितना हो सकता है ना, डायग्राम में देखो यस ये सर। टोटल करंट I वो NIL और बाकी का IL। हाँ सर। यहाँ से I डेट इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, N+1 इंटू IL लिख सकते हो भाई। हाँ सर। यस सर। चलो अभी जो आप इनपुट वोल्टेज आप देते हो VI, ये VI कहाँ कहाँ जाएगा, थोड़ा वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा, बाकी का ये VZ में होगा। जो VZ का वोल्टेज होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज, वही आपको कहाँ मिलेगा, आउटपुट में VL में मिलेगा अक्रॉस। तो VI इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, इधर वोल्टेज ड्रॉप होगा I इंटू RS जितना। तो VI इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ I इंटू RS प्लस रिमेनिंग वोल्टेज आपको कहाँ पर मिलेगा, ये VZ में। लेकिन VZ इज इक्वल टू क्या है हमारा, देखो VL है ना। जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर में क्या होगा, जेनर का जितना ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा उतना वोल्टेज आउटपुट में मिलने वाला है आपको। यस सर। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू VL लिख सकते हैं। चलो अभी ये VL की साइड चेंज करो, VI माइनस VL इज इक्वल टू IRS। हमें RS फाइंड करना है तो VI माइनस VL अपॉन I लिख सकते हैं ऐसा भाई। अभी I का देखो ये इक्वेशन है ना आपके पास, I का N+1 इंटू IL, वो वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो RS इज इक्वल टू VI माइनस VL अपॉन I की जगह पर N+1 इंटू IL। हो गया भाई। यस सर। चलो 2019 में पूछा गया एक सम था, ये लिख लिया ना, आगे वाला भाई कर लिया ना। आपको दो डायोड दे दिए गए हैं, एक जर्मेनियम का एक सिलिकॉन का है। जर्मेनियम का वोल्टेज हम लोगों ने पढ़ा ही है, याद करो 0.3, एंड सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट 0.7। कट ऑफ वोल्टेज हम लोगों ने पढ़ा है। अभी यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है ऐसा, दिस इज 5 किलो ओम, दिस इज V आउट, ऐसा है। आपको समझो ये जो डायोड है बेटा, ऊपर जो है वो जर्मेनियम का है और नीचे जो है वो सिलिकॉन का है। ये बैटरी का वोल्टेज आपको दे दिया गया है 12 वोल्ट। चलो सर्किट डायग्राम में मान लेते हैं कि जो जर्मेनियम का डायोड है वो रिवर्स बायस में हो, ये जर्मेनियम का डायोड जो है वो रिवर्स बायस में हो,
तो आउटपुट वोल्टेज आपको किस हिसाब से मिलने चाहिए, किस हिसाब से मतलब कितने वोल्ट के हिसाब से मिलने चाहिए। तो आपको दिया गया है या तो 0.6 वोल्ट के हिसाब से मिलेगा, 0.4 वोल्ट के हिसाब से मिलेगा, 0.8 वोल्ट के हिसाब से मिलेगा, या तो 0.2 वोल्ट के हिसाब से। ये डायग्राम में ये मान लेते हैं कि जर्मेनियम का जो डायोड है वो रिवर्स बायस में होगा, तो आपको आउटपुट वोल्टेज किस तरह से मिलेगा, 0.6 वोल्ट के हिसाब से मिलेगा, 0.4 के हिसाब से मिलेगा, 0.8 के हिसाब से मिलेगा, या 0.2 वोल्ट के हिसाब से मिलेगा। सर राज 0.4 बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हो? मैं भी वही बोल रही हूँ, 7 - 3। 7 - 3 को वो कैसे, 7 तो दिया वो ही नहीं। 0.7 0.7 - 0.3 0.4 ऐसा बोल रही हूँ सर। लेकिन कौन सा क्या लॉजिक अप्लाई किया है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो वाला। हाँ, सर वी आउट जो मिलता है अपने को वो सिलिकॉन और जर्मेनियम को एडिशन करके मिलता है। तो अगर जर्मेनियम का, और दोनों फॉरवर्ड में ही है वैसे देखा जाए तो, अगर जर्मेनियम को रिवर्स कर दिया जाए तो वो उसका जो पावर वोल्टेज वो दे रहा है वो माइनस हो जाएगा ना सिलिकॉन के अंदर से। इनिशियली अभी तो देखो फॉरवर्ड में ही है, लेकिन मान लेते कि ये जो रिवर्स में होता तो उसके जो कट ऑफ वोल्टेज है तो वो सिलिकॉन का कितना है, 0.7, ठीक है। लेकिन ये सपोज रिवर्स बायस में होता तो ये इसका 0.7, उसमें से 0.3 क्या होगा, उसका तो रिमूव ही करना पड़ेगा। तो आपका आउटपुट जो मिलेगा वो कितने हिसाब से मिलेगा, 0.4 के हिसाब से ही मिलेगा। अभी यस फॉरवर्ड सर। में, ये आपको फॉरवर्ड में होता और ऐसा पूछा जाए, फॉरवर्ड में होता और आपको पूछा जाए तो जर्मेनियम का फॉरवर्ड वोल्टेज कितना है, 0.3 है ना। तो सपोज आपको समझो आए एग्जाम में ये चेंज कर दिया जाता है यही डायग्राम, लेकिन आपको जर्मेनियम का अभी दिया है मैंने, रिवर्स की जगह में फॉरवर्ड करूँ तो जर्मेनियम जब फॉरवर्ड बायस में आएगा तब उसका वोल्टेज ब्रेकडाउन, अरे कट ऑफ वोल्टेज कितने, 0.3 वोल्ट है, तो तब वो 0.3 के हिसाब से ही देगा। अभी ये रिवर्स बायस में है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो टोटल कितना है, 0.7, उसमें से इसका 0.3 क्या हो जाएगा बेटा, लेस हो जाएगा, क्योंकि इसका भी फंक्शनिंग तो होगा ना, रिवर्स में होगा तो भी। हम लोगों ने पढ़ा रिवर्स में भी फंक्शन क्या होता है, कम होता है, और फॉरवर्ड में जल्दी होता है। तो इसके वोल्टेज जो उसने कम हो जाएंगे तो आपका आउटपुट मिलेगा कितने हिसाब से, 0.7 माइनस ये 0.3 इक्वल टू 0.4। फॉरवर्ड में होता था 0.3 के हिसाब से ही देगा, क्योंकि ये फंक्शन में है। रिवर्स में है तो अभी ये फंक्शन में नहीं है तो उसके वोल्टेज यहाँ पर ही ड्रॉप हो जाएंगे, तो आपका आउटपुट कितना मिलेगा, 0.4 के हिसाब से ही मिलेगा। ठीक है, तो नीचे नोट करके लिख देना, इफ जर्मेनियम डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस देन वी आउट is equal to 0.3 volt, but here germanium diode is in reverse bias, so V out is equal to 0.7 minus 0.3 is equal to 0.4 वोल्ट के हिसाब से करंट आपको मिलेगा। चलो 2019 में पूछा गया और एक सम था, ये डिजिटल वाले सम्स तो बहुत आते हैं भाई, वो याद ही रखना भाई। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सम में तो आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपके मार्क्स कटे ही नहीं।
सर्किट ड्रॉ करते जाना भाई ये। हमारा दो इनपुट है ए एंड बी। चलो इसका आउटपुट क्या होगा, तो आपको ऐसा दिया गया है यहाँ पर ए बार बी, ए बी बार, ए बी प्लस ए बी होल बार एंड ए बी बार प्लस ए बी। चलो 2 मिनट रुकना भाई। ये सर कहाँ गए? कॉल आया होगा। चलो इसमें किस तरह से सॉल्व करोगे बेटा? देखो आपको बुलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर वैल्यू रखो 0 0 और चेक करो 0 1, चेक करो। देखो एक कंडीशन में आपको बताता हूँ चेक करके। मान लेते हैं कि पहले मैंने रखा 0 और 0 मैंने रखा, तो ये 0 यहाँ पर गया, ये 0 यहाँ पर आया, ये 0 यहाँ पर गया और ये 0 यहाँ पर। मान लेते पहले तो इसका ही फाइंड करना पड़ेगा। 0 0 नैंड गेट में क्या आता है, 1 आता है ना। यस सर। चलो ये 0 बेटा ऊपर गया, ये 0 यहाँ पर आया, ये 1 इधर और ये 1 इधर। तो 0 1, 0 1 पे यहाँ पर क्या होता है भाई, 1। 1 होता है। 1 0 पे यहाँ पर क्या होता है, 0। ये नॉर गेट है ना। अभी ये 1 और हाँ सर। ये 0। 1 आएगा। 1 0 पे यहाँ पर आएगा 1 आता है। 0 0 पे 1 आया। हाँ तो 0 0 पे 1 आया, ठीक है। 0 मतलब ए और बी, ठीक है। चलो अभी ये 0 और यहाँ पर मैं लेता हूँ 1, तो ये 0 यहाँ पर और ये 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलो 0 1 पे यहाँ पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। यस। 1 तो ये 0 और 1 इधर गया, ये 1 और ये 1 यहाँ पर आएगा। चलो 0 1 पे तो 1 ही आएगा, 1 1 पे यहाँ पर क्या आएगा, 0। 0 तो 1 0 पे यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर आया 0 1 पे हमारा फिर से आता है 1 ही आता है। चलो अभी 1 0, तो अभी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो ये 1 यहाँ पर 1, ये 0 1 0 पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1।
ये 1 ऊपर जाएगा, ये 1 इधर, ये आ जाएगा, यहाँ पर 0 है। तो 1 1 पे, 0 आता है। यहाँ पर 1 1 पे क्या आएगा बेटा? 0। चलो यहाँ पर 1 0 पे क्या आ जाएगा? 0 तो यहाँ पर अभी 0 0 पे क्या आ जाएगा? 1। 1 सेम। चलो अभी 1 1, तो ये 1 यहाँ पर भी आ जाएगा, ये 1, तो 1 1 पे यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। हाँ सर। ये 0, ये 0, लेकिन यहाँ पर अभी 1, तो 1 0 पे ये क्या होगा? 1 1। 0 1 पे यहाँ पर क्या होगा? 0। 0 तो ये 1 0 पे क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। कर आया सकते ना? हो। हाँ सर। अभी चेक करो। चलो ट्रूथ टेबल के हिसाब से तो काम हो गया हमारा, सब में 1 आ रहा है। ये कौन सा गेट है? नहीं नहीं एंड गेट। यहाँ पर हमारा क्या रखा है हम लोगों ने? इनपुट। ये हमारे इनपुट्स है। तो पहले अभी ट्रूथ टेबल बनाया, बुलियन एक्सप्रेशन, मैंने बुलियन एक्सप्रेशन भी सब लिखवाया है, याद करो। चलो इसको मैं दे देता हूँ y1, इसको मैं दे देता हूँ y2, इसको मैं दे देता हूँ y3, और इसको हम लोग दे देते हैं वाई 1। तो पहले y1 क्या होगा बेटा आपका? y1, तो y1 में है आपका नैंड गेट। नैंड गेट मतलब a डॉट बी का बार होगा। हाँ सर। ए बार प्लस बी बार लिख सकते हैं। मतलब इसको हम लोग a बार प्लस b बार लिख सकते हैं। यस सर। चलो y2, तो y2 हमारा इनपुट क्या है? a। ए और वाई। तो y1 डॉट a का बार लिख सकते हैं। हाँ सर। चलो तो y1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? चलो अभी मैं ए लिखता हूँ, बार अभी प्लस बी। y1 बार प्लस a बार लिख सकता हूँ ना? हाँ सर। हाँ सर। अब ए बार प्लस बी बार लिख सकते हैं वाई 1। y1 की जगह पर अभी मैं a बार प्लस b बार का बार है ना ऊपर, हाँ सर डबल। प्लस a बार। अभी ब्रेक द अब लाइन वापस चेंज, आ जाएगा। तो ये a बार का बार a डॉट b बार का बार b प्लस। और प्लस a बार, ऐसा हो सकता है? हाँ सर। चलो अभी y3 फाइंड करो। तो y3 हमारा क्या होगा? यहाँ पर y1 आता बी है, और वाई 1। तो y1 प्लस b का बार होगा ना? नॉर गेट है, नॉर। यस सर। हाँ सर। तो इधर ब्रेक द लाइन चेंज द साइन हम लोग करें, वाई तो 1 डॉट y b बार। बी बार। चलो तो y1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? a ए बार बार प्लस बी ए बार। बार प्लस बी बार का बार है, होल बार। ओवर बार बी बार ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो क्या लिखूं? a ए डॉट बी ए डॉट बी डॉट बी बार। डॉट बी और बार। b, ठीक है। चलो अभी y, तो y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? y2 प्लस y3, सॉरी y2 डॉट y3, बार। हाँ सर। y2 डॉट y3, तो y2 का बार प्लस प्लस y। वाई 3 का। चलो अभी y2 और y3 के वैल्यू अंदर रखो। पहले ये आपके पास जो रूल है ना, उसको हिसाब से चेक करो बेटा। ये वाला रूल के हिसाब से, बुलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से आप चेक करो तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये y2 बार, y2 की जगह पर मैं लिखता हूँ a डॉट b प्लस a बार का बार प्लस, यहाँ पर क्या है? डॉट है ना? नहीं, प्लस है यहाँ। चलो अभी y3 के लिए लिखो, तो a डॉट b बार का बार। अभी अपने हिसाब से रूल अप्लाई करो। चलो ओके। आंसर मेरे पास दे दिया गया है, यहाँ पर B फॉर बॉम्बे है। ओके सर। सर रुको निकाल। सर तो ये आप चेक करोगे?
ठीक है, हाँ बुलियन सर। एक्सप्रेशन के जो रूल लिखवाए थे याद है ना, वो अपने लास्ट लेक्चर में सब। हाँ सर याद है कॉम्पिटिटिव। तो उसको अपना एक बार नोट रिफर करके इसका सॉल्यूशन करना, तो आपको मिलेगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर लाके आपको ग्रुप पे भेजना है। तो एंडिंग का दिखाओ ना एक बार। ओके सर। चलो, तो इसका आंसर आप सॉल्व करके मुझे बताओगे। ठीक है, ग्रुप पे भेजोगे आज, आज के आज। हाँ सर। यस सर। चलो, मिलते तो कल। और थोड़ा भाई आज थियरी इसके एक बार अच्छे से और पढ़ लेना, हाँ सर। ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक भी। ओके ठीक है, सर, पढ़ लेंगे सर। कल कल नीट और जेई दोनों के सम्स करेंगे यही चैप्टर के। फाइन सर। हम्म ओके सर आ सर, वक्त थैंक यू फोर्टनाइट सर। में कोई इसका वही सेमीकंडक्टर का हुआ है अपना। पूरा चैप्टर पूरा पूरा न्यूमेरिकल्स नहीं सेमीकंडक्टर? सिर्फ। ओके सर। न्यूमेरिकल के साथ। ओके सर। ओके सर फाइन। चलो। हाँ सर मिलते हैं। बाय। बाय सर, थैंक यू सर।